हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले स्ट्रेंजर थिंग्स 5 के एपिसोड 2 के बारे में। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन। जहां एपिसोड 1 का एंड हुआ था, एपिसोड 2 वहीं से शुरू होता है। डेमोगॉर्गन हॉली को ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। उसकी माँ नीचे नहाने के लिए बाथ टब रेडी कर रही होती है और उसके बाद बाहर गोल्फ खेल रहे होते हैं। तभी हॉली डेमोगॉर्गन से बचकर भागकर उसकी माँ के पास जाती है। दूसरी तरफ एल और नैन्सी कार से और माइक और लूकस साइकिल से नैन्सी के घर की तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं। डेमोगॉर्गन हॉली के पीछे जाने लगता है। हॉली की माँ और हॉली बाथटब में छुप जाते हैं। तभी वहाँ पर हॉली के बाप आ जाते हैं और वो डेमोगॉर्गन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर डेमोगॉर्गन उन पर हमला करके उनको घायल कर देता है। फिर डेमोगॉर्गन हॉली के पास पहुंच जाता है और उसकी माँ एक बॉटल को उठाकर उस पर हमला कर देती है। तभी वहाँ नैन्सी और एल भी पहुंच जाते हैं, मगर डेमोगॉर्गन हॉली की माँ पर हमला करके हॉली को ले जा चुका था। हॉली की माँ बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। वो डेमोगॉर्गन जिस दीवार से बाहर गया था वो दीवार और थोड़ा खुली हुई थी। तभी एल उस दीवार से होके डाउन साइड वर्ल्ड में पहुंच जाती है। नैन्सी के मॉम डैड को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। नैन्सी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। विक्ना ने ये सब उसे पहले ही उसके सपने में दिखा दिया था, मगर वो लोग इसे इग्नोर किए थे। नैन्सी लूक और माइक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है शायद विक्ना हमें सजा दे रहा है। तभी लूकस कहता है अगर उसे सजा देना होता तो वो अब तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम्हारे बहन को मार देता, ना कि अपने मास्टर को भेजकर उस तुम्हारे हॉली को उठाकर ले जाता। तभी वो बताता है विल भी 6 नवंबर को ही गायब हुआ था और यह इत्तेफाक नहीं हो सकता। दूसरी तरफ मिलिट्री वाले नैन्सी के घर जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और उन्हें शक हो जाता है वहाँ पे एल भी मौजूद थी। तभी हम देखते हैं एल डाउनसाइड वर्ल्ड में पहुँच चुकी है और वो डेमोगॉर्गन का पीछा कर रही है और तभी वो डेमोगॉर्गन समझकर हॉपर पर हमला कर देती है। फिर वो नोटिस करती है कटे हुए पेड़ के ऊपर डेमोगॉर्गन का खून लगा हुआ है। दूसरी तरफ रेडियो स्टेशन में बिजली चली गई होती है और रॉबिन उसका फ्यूज चेंज करने के लिए जाती है। विल की माँ विल से पूछती है तुम्हें किस तरह के विजन्स आ रहे हैं। वो कहता है इस बार कुछ अलग ही है। मुझे लग रहा था मैं ही डेमोगॉर्गन हूँ जो लोगों पर हमला कर रहा है। वो जिस पर भी हमला कर रहा था मैं साफ अपनी आंखों से देख पा रहा था। मुझे लगता है मेरा माइंड हाई माइंड से कनेक्ट हो चुका था। तभी वहाँ पे रॉबिन आ जाती है और वो कहती है शायद तुम रेडियो सिग्नल के रिसीवर की तरह हो। जब हाई माइंड तुम्हारे आसपास होता है तुम उससे कनेक्ट हो जाते हो। इस पर विल भी मान जाता है और वो कहता है उसे स्कूल के पास जंगल में एक विजन आया था, मगर उस टाइम वो समझ नहीं पाया था। अगर वो फिर से उस जगह पर जाएगा तो शायद वो फिर से हाई माइंड से कनेक्ट हो जाएगा और वो हॉली का पता लगा पाएगा, मगर उसकी माँ मना कर देती है। दूसरी तरफ स्टीव और जोनाथन अपने कार बैटरी चार्ज करवा रहे होते हैं और दोनों के बीच में नैन्सी को लेकर बहस हो जाती है। इसी बीच डस्टिन वहां आ जाता है बिगड़ी हुई शक्ल लेकर। एल डेमोगॉर्गन का खून का पीछा करते करते जा रही थी। हॉपर पूछता है वो नैन्सी के घर कैसे गई थी। तभी वो बताती है नैन्सी के कार में बैठ के, जिसे सुनकर हॉपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि मिलिट्री वाले उसके पीछे पड़े हुए हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो वो पूरी फौज लेकर उसके पीछे आ जाएंगे। हॉस्पिटल में लूक मैक्स के बाजू बैठकर बात कर रहा होता है। वो उसे हॉली के बारे में और उसके माँ बाप के बारे में बताता है। दूसरी तरफ माइक कहता है उसने हॉली से बात किया था। हॉली बता रही थी वो स्ट्रेंजर आदमी हॉली को उन मास्टरों से बचा रहा है। तभी वो कहते हैं हम किसी भी तरह तुम्हारे मॉम से बात कर पाए तो हम पता लगा सकते हैं वो स्ट्रेंजर आदमी कौन है। डस्टिन कहता है वो साइकिल से गिर गया था और चोट लगने की वजह से बेहोश हो गया था, मगर स्टीव थोड़ा भी यकीन नहीं करता और इन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। रेडियो स्टेशन में विल की माँ हॉपर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। तभी रॉबिन कहती है रेडियो का कनेक्शन, कहती है शायद रेडियो का कनेक्शन टूट गया है जिसे फिर से चालू करने के लिए 2 लोग लगेंगे, और वो विल को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाती है। वो विल को उसी जगह ले जाने कहती है जहां पर उसको पहली बार विजन आया था। हॉपर को जो डर था वही हुआ। मिलिट्री वालों को सीसीटीवी से एल के बारे में पता चल जाता है और उन्हें पता चल जाता है एल डाउनसाइड वर्ल्ड में है।
हॉपर को चोट लगी हुई होती है जिसके चलते वो ठीक से चल नहीं पा रहा होता है। तभी एल देखती है और उसके जख्म को मलहम पट्टी करने लगती है। तभी हॉपर कहता है एल भी बिल्कुल उसी की तरह है। वो भी किसी की बात नहीं सुनता था, अपने आप को बहुत बहादुर समझता था और इसी वजह से एक दिन जंग में उसके दोस्तों कुछ जंग में उस तो शहीद हो गए। और उसकी बेटी भी बहुत बहादुर थी, उसको कैंसर था। डॉक्टरों का कहना था वो ठीक हो जाएगी, मगर वो नहीं बच पाई। तभी यल कहती है इसीलिए तुम डरते हो, कहीं मुझे वेकना ना मार दे। हॉस्पिटल में नैन्सी और माइक डॉक्टरों से उनकी माँ से मिलने की रिक्वेस्ट करते हैं, मगर डॉक्टर इसे मना कर देते हैं। तभी वो लोग हॉस्पिटल का स्टाफ का यूनिफॉर्म पहन के उनसे मिलने चले जाते हैं। रॉबिन विल को लेकर स्कूल के पास वाले जंगल में चली जाती है, ये सोचकर विल का फिर से हाइमैंड से कनेक्शन हो जाएगा। तभी विल को याद आता है जब उसको विजन आया था, वो बच्चों की आवाज़ को सुन पा रहा था और बहुत सारे बच्चे हंस रहे थे। दूसरी तरफ एल और हॉपर खून का पीछा करते करते हुए एक दीवार के सामने जाकर रुक जाते हैं और वहीं पे हॉली का एक जूता भी मिल जाता है। बहुत बड़ी अजीब सी स्टिकी दीवार रहती है। दूसरी तरफ माइक और नैन्सी उसकी माँ से मिलते हैं और उसकी हालत बहुत खराब रहती है, वो बात करने की हालत में नहीं होती और वो एक पैड में उन्हें लिखकर जवाब दे रही होती है। और यहाँ पे दो सीन पैरेलल चल रहे होते हैं। एक तरफ नैन्सी की माँ उस स्ट्रेंजर का चेहरा बता रही होती है, तभी वो उसका नाम भी बताती है, उसका नाम हेनरी होता है, क्योंकि वेकना का नाम भी हेनरी है। और दूसरी तरफ विल हॉली के स्कूल पहुंच जाता है। वो बताता है उस दिन उसके विजन में आसमान घूम रहा था, यानी होली इस झूले में खेल रही थी, मैं उसके आंखों से देख पा रहा था। यानी वेकना का जो भी शिकार होता है उसका माइंड वेकना से कनेक्ट हो जाता है। तभी विल देखता है स्कूल की बस आई है और उसमें से बहुत सारे बच्चे उतर रहे हैं। दूसरी तरफ वेकना यानी हेनरी हॉली को अपने घर ले जा रहा होता है। वो कहता है वो उनके सभी दोस्तों को भी उन मॉन्स्टरों से बचा लेगा और उसके फैमिली को भी। और तभी ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मगर आने वाला एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले किसी और वीडियो के एक्सप्लेनेशन में। टिल देन बाय।